हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईकॉन्टा पटना। कैसे हैं आप लोग? तब कैट 2024 का एग्जाम हो गया, उसमें एलआरडीआई क्वांट और बीआरसी से क्वेश्चंस आए थे। तो आज जो कैट 2024 में जो एलआरडीआई सेट आए थे स्लॉट 2 में, वो डिस्कस करेंगे। तो आज उसका सेट 1 लेते हैं, ठीक है। ये आपका सेट आया था, शायद आपने क्रैक किया होगा। ये इजी सेट में है, कोई भी ये टफ सेट नहीं है। अगर ध्यान से डिजिट को अरेंज करना जानते हो, मैट्रिक्स अरेंजमेंट आप जानते हो, जो मैट्रिक्स में हम कैसे कैसे अरेंजमेंट हम कर सकते हैं, तो आप आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हो। थिंकिंग लेवल थोड़ा सा चाहिए, ज़्यादा नहीं, ज़्यादा लॉजिकल नहीं चाहिए, थोड़ा सा थिंकिंग लेवल चाहिए, आसानी से आप क्रैक कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए हम देखते हैं, सॉल्व करते हैं कैसे करना है इसको सॉल्व। सबसे पहले क्वेश्चंस में ये आपको एक कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3, कॉलम 4 मेंशन किए गए हैं, ठीक है। कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3, कॉलम 4। यहाँ पर रो 1, रो 2, रो 3, रो 4, यानी 4 कॉलम है, 4 रो है मेरे पास, ठीक है। यानी 4 इंटू 4 का तो है नहीं, लेकिन बस 4 कॉलम है और 4 मेरे पास रो है। इंफॉर्मेशन में क्या कह रहा है? नंबर्स इन एनी रो अपीयर्स इन एन इंक्रीजिंग ऑर्डर फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। यानी कह रहा है जो भी रो में नंबर्स आपको लिखना है, यहाँ पे जो भी नंबर्स आप लिखिएगा लेफ्ट टू राइट में, लेफ्ट टू राइट में यही हुआ ना, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में होना चाहिए। यानी कि यहाँ पे जो नंबर है उससे ग्रेटर यहाँ, उससे ग्रेटर यहाँ, उससे ग्रेटर यहाँ, इस टाइप से सारे रो में होना चाहिए। नंबर्स इन एनी कॉलम अपीयर इन डिक्रीजिंग ऑर्डर फ्रॉम टॉप टू बॉटम। कह रहा है जब कॉलम में जब आप जाओगे तो टॉप टू बॉटम जब आप जा रहे हो तो ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में होना चाहिए। यानी कि मींस दैट यहाँ सबसे बड़ा नंबर होना चाहिए, इससे छोटा यहाँ पे, इससे छोटा यहाँ पे। यानी कि डिक्रीजिंग ऑर्डर में यहाँ होने चाहिए और इंक्रीजिंग ऑर्डर में आपके रो होने चाहिए। यानी कि जब आप रो की बात कर रहे हो तो उसमें लेफ्ट टू राइट इंक्रीजिंग ऑर्डर में होने चाहिए, और जब कॉलम की बात कर रहे हो तो टॉप टू बॉटम डिक्रीजिंग ऑर्डर में नंबर्स होने चाहिए। बस ये दो टाइप का चीज है जो हमको अरेंजमेंट में ध्यान रखना है, ठीक है। वन इज प्लेस्ड इधर इन द सेम रो और इन द सेम कॉलम एज 10। कह रहा है वन जो है सेम रो में या सेम कॉलम में होगा जहां पे 10 होगा। यानी कि 10 जिस रो में जिस कॉलम में होगा उसी कॉलम में या उसी रो में 1 भी होगा। कहां पे होगा नहीं पता, लेकिन 10 और 1 दोनों सेम कॉलम या सेम रो में ही होंगे। ये नहीं है जो 10 किसी और रो में है और 1 किसी और रो में, ऐसा नहीं, ठीक है। सेम रो होने चाहिए या सेम कॉलम होने चाहिए उनके दोनों के। Neither 2 not 3 is placed in the same row in the same column as 10। कह रहा ना ही 2, ठीक है, और ना ही 3, यानी कि 2 और 3 में से कोई भी सेम रो एंड सेम कॉलम में नहीं होने चाहिए जहां पे कौन होंगे 10 होंगे। यानी कि जहां जिस रो में 10 होंगे ना, या जिस कॉलम में 10 होंगे उस कॉलम में 2 और 3 नहीं लिखने चाहिए। क्लियर? उसके बाद आपका आगे सेंटेंस क्या है? neither 7 nor 8 is placed in the same row or in same column as 9। जहां पे आपके 9 होंगे, 9 जिस कॉलम में होंगे या जिस रो में होंगे वहां पर 8 और 7 में कोई भी नहीं होना चाहिए, या जिस रो में या जिस कॉलम में 7 और 8 होंगे वहां पे 9 नहीं होना चाहिए, ठीक है। 4 and 6 are placed in the same row, यानी 4 और 6 क्या है? सेम रो में होंगे। तो अब इतना पढ़ने के बाद आपको तो ये अंदाजा लग गया होगा, जो ये इंफॉर्मेशन में हमको डिजिट अरेंज करना है, और डिजिट क्या है? द नंबर्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 आर प्लेस्ड इन 10 स्लॉट्स ऑफ द फ्लोइंग ग्रिड बेस्ड ऑन द कंडीशंस बिलो। यानी कि नंबर्स कितने हैं आपके पास? नंबर्स है मेरे पास 1 से लेकर 10 तक, कोई कंजुगेटिव नंबर है ना, कोई गैपिंग नहीं है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये 10 नंबर को हमको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बॉक्सेस में फिल करना है, और इसको फिल करने के लिए बस जो हम मेरा ऊपर कंडीशन है उसको हमको देखना है। आप कंडीशन देखोगे तो सबसे पहला कंडीशन था जो लेफ्ट टू राइट, यानी लेफ्ट से जब हम राइट तरफ जाएंगे क्या होगा? इंक्रीज होना चाहिए, प्लस होना चाहिए, और टॉप से लेके बॉटम पे आगे क्या होना चाहिए? डिक्रीज होना चाहिए, ठीक है। ये दोनों कंडीशन है जो हर जगह फॉलो होगा, ठीक है। उसके बाद ये कंडीशन है 1 इज प्लेस्ड इधर इन द सेम रो एंड सेम कॉलम एज 10, ऐसे करके। फिर नीदर 2 नीदर 7 और 8 4 6, ये सब कंडीशंस आपको मेंशन किया गया है। तो कंडीशन को हम अच्छे से समझ लिए, अब इसके अकॉर्डिंग हमको अरेंजमेंट करना है। अब देखिए यहां से हमको थोड़ा सा दिमाग लगाना है, थोड़ा बस, ठीक है। 1 से लेकर 10 तक मेरे पास नंबर है, 1 से लेकर 10 तक नंबर है, और लेफ्ट टू राइट इंक्रीज होना चाहिए, टॉप टू बॉटम डिक्रीज होना चाहिए। तो किसी भी नंबर को हम ट्राई कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 6, किसी भी नंबर को हम ट्राई करेंगे तो उसमें हमको टाइम लगेगा। तो सबसे पहले क्या है ना, लेफ्ट टू राइट इंक्रीज होना चाहिए, टॉप टू बॉटम डिक्रीज होना चाहिए। उसमें सबसे पहले आप ट्राई करो, 1 का तो केस बहुत जगह आ जाएगा, 2 का केस बहुत जगह आ जाएगा, 3 का केस बहुत जगह आ जाएगा, लेकिन 10 एक नंबर है जो सबसे हाईएस्ट है,
उसका पोजीशन हमको सबसे पहले फाइंड आउट करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि 10 आपको कहीं भी नहीं रख सकते हैं, क्योंकि 10 जहां पे होगा वो बहुत सारे कंडीशन को ब्रेक कर देगा। तो 10 को देखते हैं, क्या 10 को हम यहां रख सकते हैं? कहेगा 10 को क्या हम यहां रख सकते हैं? कहेगा नहीं, यहां पे 10 को हम नहीं रख सकते हैं। क्यों नहीं रख सकते हैं 10 को? क्योंकि लेफ्ट टू राइट इंक्रीज होना चाहिए ना। अगर 10 यहां आ गया तो यहां पे 10 से ज्यादा नंबर आएंगे, मींस मिनिमम भी होंगे तो 11 होंगे, फिर यहां बढ़ेगा, यहां बढ़ेगा, और नंबर तो लास्ट हाईएस्ट ही 10 है मेरे पास। जब हाईएस्ट ही 10 है तो यहां पे 10 देने पर लेफ्ट टू राइट इंक्रीज कैसे हो सकता है? पॉसिबल ही नहीं है ना। जब पॉसिबल नहीं है तो 10 यहां पे नहीं आएंगे। सेम 10 क्या यहां आ सकते हैं? नहीं आ सकते, क्योंकि 10 लेफ्ट टू राइट क्या होंगे? इंक्रीज होंगे। तो यहां पर तो 10 यहां भी पॉसिबल नहीं है, नहीं है ना। यहां पे भी 10 पॉसिबल नहीं है, क्योंकि लेफ्ट टू राइट इंक्रीज होंगे तो 10 के बाद यहां 10 हम मेंशन करते हैं, यहां तो 11 होने चाहिए कम से कम। हम मेरा तो हाईएस्ट नंबर ही 10 है, उससे ऊपर तो हम जा ही नहीं सकते हैं ना। अच्छा, क्या 10 हम यहां फिल कर सकते हैं? नहीं, क्योंकि 10 यहां पर फिल करेंगे तो फिर यहां लेफ्ट टू राइट इंक्रीज में 11 होगा। 10 यहां कर सकते हैं? नहीं, 10 यहां कर सकते हैं, यहां पे तो यहां पर भी हम 10 को फिल नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि टॉप टू बॉटम डिक्रीज होना चाहिए, टॉप टू बॉटम डिक्रीज होना चाहिए। तो यहां 10 है तो 10 से ऊपर का नंबर यहां पे कहीं होगा, मिनिमम भी होगा तो 11 होगा, तब ना डिक्रीज हो रहा है यहां पे। यानी कि 10 से ऊपर का नंबर होगा, जो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि मेरे पास हाईएस्ट नंबर ही 10 है, नहीं फिल कर सकते हैं। 10 क्या इसमें फिल कर सकते हैं? नहीं, यानी कि 10 इस बॉक्सेस में नहीं फिल हो सकता है। यहां पे 10 फिल करेंगे, 10 यहां भी नहीं आ सकता है, कहीं 10 यहां भी नहीं आ सकता है, क्योंकि इधर 10 लिखेंगे इधर उससे बड़ा नंबर नहीं पॉसिबल। तो यहां कहीं भी 10 पॉसिबल नहीं है। सेम एज यहां भी 10 आपका पॉसिबल नहीं है, नहीं है ना। क्या 10 यहां पॉसिबल है? नहीं, क्योंकि 10 यहां डालेगा सेम रो में लेफ्ट टू राइट इंक्रीज होगा, तो यहां पे आना चाहिए, तो 10 यहां भी पॉसिबल नहीं है। क्या 10 यहां पे पॉसिबल होगा? तो 10 यहां पॉसिबल होगा, तो हाँ यहां चांसेस है, क्योंकि टॉप टू बॉटम डिक्रीज होना चाहिए ना। 10 है, यहां पे 9 8 7 कुछ भी हो सकते हैं, जो मेरे पास नंबर मेंशन हो सकते हैं। क्या 10 यहां होगा? नहीं, 10 यहां होगा क्योंकि 10 अगर यहां होगा तो इसके ऊपर नंबर यहां होना चाहिए ना, क्योंकि 10 यहां डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, तो 10 यहां पे क्या कम से कम 11 होनी चाहिए, जो पॉसिबल नहीं है। क्या 10 यहां हो सकता है? नहीं, 10 यहां हो सकता है, तो 10 को हम यहां रखेंगे तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में तो पॉसिबल ही नहीं है 10 सच पोजीशन पे। तो 10 का एक ही पोजीशन होगा ये, ठीक है, 10 का एक ही पोजीशन होगा ये, यानी कि 10 का पोजीशन तो हम फाइंड आउट कर लिए। अब कह रहा था स्टेटमेंट में आप थर्ड, ये दोनों तो आपको सारी जगह सेटिस्फाइड करना। इसको देखिए, 1 इज प्लेस्ड इधर इन द सेम रो और सेम कॉलम एज 10, यानी कि 1 जो होगा सेम रो में सेम कॉलम में 10 के साथ होगा, यानी कि 10 जहां पे होगा, जिस रो में 10 होगा उसी रो में वो हो सकता है, या 10 जिस कॉलम में होगा उसी कॉलम में वो हो सकता है। तो 10 तो इस रो में आ गया ना, इस रो में आ गया, कहेगा 1 यहां नहीं आ सकता, 1 यहां नहीं आ सकता, यहां नहीं आ सकता है। 1 या तो इस कॉलम में होगा या इस रो में होगा 10 के साथ, और तो कहीं पोजीशन पे नहीं आ सकता है, ठीक है। तो 1 आएगा, तो 1 कहां आ सकता है? 1 इस तीन पोजीशन पे कहां आ सकता है? कहेगा 1 का चांसेस सर यहां भी है, 1 का चांसेस यहां भी है, 1 का चांसेस यहां भी है, ठीक है, तीनों जगह पे 1 का पॉसिबिलिटी है। चलो चेक कर लेते हैं। अगर 1 को हम यहां पे पुट कर रहे हैं तो आपको जो लेफ्ट टू राइट इंक्रीज होना चाहिए ना, अभी हम 1 को यहां पुट किए, लेफ्ट टू राइट क्या होना चाहिए? इंक्रीज होने चाहिए, यानी कि अगर यहाँ 1 पुट हुआ है, इधर से यहाँ इससे छोटा नंबर होना चाहिए, छोटा नंबर से क्या होगा 0, क्योंकि लेफ्ट टू राइट इंक्रीज होना चाहिए, तो यहाँ पर जो नंबर होगा उससे बड़ा नंबर यहाँ है। तो अगर यहाँ 1 आप पुट किए हो तो यहाँ पर इससे छोटा नंबर पुट कीजिएगा, तो लेफ्ट टू राइट इंक्रीज होना चाहिए। लेकिन 0 तो पॉसिबल है, लेकिन मेरा जो डिजिट है मेंशन उसमें 0 तो कहीं है ही नहीं, 0 तो कहीं है ही नहीं, तो कहेगा ये 0 हो ही नहीं सकता सर, तो 0 नहीं हो सकता, तो 1 इस प्लेस पे आ ही नहीं सकता है। क्या 1 इस प्लेस पे आ सकता है? कहेगा यहाँ भी पॉसिबल नहीं, क्योंकि 1 अगर यहाँ पर, जब यहाँ पॉसिबल है तो यहाँ भी पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि 1 आया तो यहाँ पे लेफ्ट टू राइट इंक्रीजिंग होना चाहिए, यहाँ 1 है, इससे छोटा नंबर यहाँ, इससे छोटा नंबर यहाँ होना चाहिए, तब तो माइनस में चला जाएगा। तो ये मेरे पास तो सबसे छोटा ही नंबर 1 है, इससे छोटा कहां से पुट करेंगे, क्योंकि सबसे लोएस्ट 1 है, सबसे हाईएस्ट 10 है, पॉसिबल ही नहीं। तो कहेगा ये दोनों जगह पे 1 नहीं आ सकता है। तो 1 क्या यहाँ आ सकता है? हाँ, यहाँ पॉसिबिलिटी है, 1 यहाँ आएगा, इंक्रीजिंग ऑर्डर होना चाहिए, सबसे छोटा नंबर ही 1 है, इसके बाद 2 3 कुछ भी हो सकता है, तो पॉसिबल है। इसमें देखते हैं क्या 1 यहाँ पॉसिबल है? अगर सेम रो में रहेगा 10 के साथ 1 तो यहां पे रहेगा, और कॉलम में रहेगा तो 1 कहां हो सकता है? तो कहेगा 1 यहां पर पॉसिबल है, कहेगा नहीं सर पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि टॉप टू बॉटम डिक्रीज होना चाहिए, तो यहां 10 है, 10 से डिक्रीज तो 1 हो गया, लेकिन 1 से डिक्रीज करेंगे तो यहां पे 0 होगा, यानी इससे कम होनी चाहिए। लेकिन मेरे पास सबसे छोटा नंबर ही 1 है, तो इससे छोटा तो मेंशन कर ही नहीं सकते हैं ना। जब कर ही नहीं सकते तो यहाँ 1 नहीं आएगा, सेम अगर यहाँ 1 नहीं आया तो यहाँ भी 1 नहीं आएगा, क्योंकि इससे छोटा नंबर यहाँ पॉसिबल ही नहीं है। ये दोनों जगह पे 1 नहीं आया, तो 1 के लिए एक चांसेस है यहाँ पे, ये दोनों में से कहीं भी 1 हो सकता है, ठीक है। लेकिन ये बात हो गया 10 अगर रो में यहां पर है तो उस रो में 1 यहां पे होंगे लास्ट में, कॉलम में 10 यहां है तो लास्ट में यहां पे 1 होंगे, क्लियर। तो एक ट्राई करते हैं, पहले हम रो का देख लेते हैं, अगर ये पॉसिबिलिटी सही होगा तो वो गलत ऑटोमेटिक हो जाएगा, अगर ये गलत होगा तो वो ऑटोमेटिक सही हो जाएगा, ठीक है। ये जब सब यहां पे हम चेक करते हैं, अगर 1 यहां पे है, ठीक है, 10 वहां पे आप मेंशन कर दिए, तो अब सेंटेंस में है आपका
जो 4 और 6 क्या होने चाहिए, सेम रो में होने चाहिए। 4 और 6 कहां होने चाहिए, सेम रो में होने चाहिए। और क्या है, 2 और 3 कहां होने चाहिए, प्लेस्ड सेम रो में या सेम कॉलम में एज 10। यानी कि 2 और 3 जो है, नीदर 2 और 3 प्लेस्ड इन द सेम रो और इन सेम कॉलम एज 10। मतलब कह रहा है जहां पे 10 है, जिस रो में 10 है, जिस रो में 10 है या जिस कॉलम में 10 है उसमें 2 और 3 नहीं आएंगे, नहीं आएंगे। 2 और 3 नहीं आएंगे कहां पे, जिस रो में 10 है या जिस कॉलम में 10 है। तो 10 इस कॉलम में हो गया ना, तो कहिएगा तो 2 और 3 यहां पे नहीं आ सकते हैं, 2 और 3 इधर भी नहीं आ सकते हैं, क्योंकि जिस कॉलम में 10 होगा या जिस रो में 10 होगा वहां पे 2 और 3 दिखने नहीं चाहिए। तो इतना तो प्लेस खत्म हो गया 2 और 3 का। तो बचा क्या 2 3 का, यही 3 प्लेस ना। तो कहेगा 2 और 3 इसी में से कहीं आ सकते हैं। चलो ट्राई कर लेते हैं। हम कहेंगे मान लीजिए 2 को यहां पर हम पुट कर सकते हैं, तो कहेगा 2 को सर अगर यहां पर पुट कर रहे हो तो सारे कंडीशन भी तो सेटिस्फाइड करने चाहिए। हाँ, तो अगर 2 यहां पुट कर रहे हैं तो लेफ्ट टू राइट क्या होने चाहिए, इंक्रीज होने चाहिए ना। तो लेफ्ट टू राइट इंक्रीज होने चाहिए। तो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे इसे छोटा नंबर होना चाहिए, इसे छोटा नंबर क्या है, 2 से छोटा नंबर, तो 1 ही पुट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप यहाँ 1 पुट कीजिएगा तो 1 तो ऑलरेडी पुट है यहाँ पे, तो दोबारा 1 तो आप पुट ही नहीं कर सकते, क्योंकि 1 नंबर आएगा तो वंस, ठीक है। तो यहाँ पे इसका मतलब यहाँ पे 2 को हम पुट नहीं कर सकते हैं। तो 2 को पुट नहीं कर सकते, क्या हम 3 को यहाँ पुट कर सकते हैं। तो कहेगा सर अगर 3 यहाँ पुट होता है तो इससे छोटा नंबर यहाँ चाहिए, तो कहेगा हाँ मेरे पास अवेलेबल भी है, 2 दे देते हैं, क्योंकि 1 को दे नहीं सकते हैं। लेकिन ऊपर से हम स्टार्ट करेंगे, 3 है यहाँ पे, तो टॉप टू बॉटम क्या होने चाहिए, डिक्रीज होने चाहिए ना। तो टॉप टू बॉटम अगर मेरे पास डिक्रीज होने चाहिए तो यहाँ पे कुछ भी पॉसिबल है, तो यहाँ पे सेटिस्फाइड है। लेकिन यहाँ से छोटा नंबर यहाँ चाहिए ना हमको, टॉप टू बॉटम डिक्रीज में यहाँ छोटा नंबर चाहिए। यहाँ छोटा नंबर 3 से छोटा कौन होगा, तो यार 3 छोटा 2 और 1 हो सकता है, तो यहाँ पे 2 आएगा या 1 आएगा, लेकिन दोनों में से तो कोई आ ही नहीं सकता है। क्यों, क्योंकि 2 और 1 ऑलरेडी पुट है, तो दोबारा तो उस वैल्यू को पुट कर ही नहीं सकते हैं, नहीं कर सकते, यानी 3 भी नहीं आएगा। यानी कि यहाँ पे ना तो 2 आएगा ना तो 3 आएगा, दोनों में से कोई नहीं आ सकता है। और 2 और 3 के लिए 2 ही पॉसिबिलिटी था, ये और ये। यानी कि मेरे पास फाइनल हो गया, जो 2 अगर यहाँ आता है तो 3 यहाँ आएगा, अगर 3 यहाँ आता है तो 2 यहाँ आएगा। अगर फाइनल नहीं है, लेकिन ये दोनों घर 2 और 3 का ही है, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा मालूम हो गया। अब अगर हम देखें कहा रहा था आगे 4 और 6 क्या होने चाहिए, सेम रो में होने चाहिए। तो 4 और 6 सेम रो में होंगे, तो सेम रो के लिए 4 और 6 का क्या पॉसिबिलिटी, 4 6 यहाँ हो सकते हैं सेम रो में, या 4 और 6 यहाँ हो सकते हैं, इस यही दोनों जगह हो सकते हैं ना। चलो ट्राई कर लेते हैं कहाँ हो सकते हैं। अगर 4 और 6 को हम यहाँ मेंशन कर दिए, ठीक है, 4 और 6 को हम यहाँ पे फिल कर दिए, तो आप 4 और 6 को फिल कर दिए, इंक्रीजिंग ऑर्डर में हो रहा है, क्लियर है मेरे पास, इंक्रीजिंग ऑर्डर में हो रहा है। ठीक है, इसके अलावा और कौन कौन से नंबर बच गए, ठीक है, 1 4 6, यानी 1 2 3 4 6 10 तो फिल हो गए। बचे कौन, 5 7 8 और 9, यही 4 नंबर को फिल करना है ना। तो अब कहेगा टॉप टू बॉटम डिक्रीज होने चाहिए, तो 6 के बाद यहाँ डिक्रीज नंबर इससे छोटा होना चाहिए। इससे छोटा नंबर बचा कौन है, 5 ही बचा है, 7 8 9 को यहाँ पुट नहीं कर सकते, यहाँ पे सर 5 ही पुट करेंगे, तो बाकी 7 8 9 को तो यहाँ पुट करना पड़ेगा, तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में 9 8 7 पुट करना पड़ेगा। लेकिन ये तो गलत हो जाएगा ना, क्योंकि इस लाइन में आपको कह रहा था नीदर 7 नॉर 8 इज प्लेस्ड इन द सेम रो और सेम कॉलम एज 9, यानी जहां पे 9 होंगे वहां पे 7 और 8 नहीं होना चाहिए, चाहे रो हो या कॉलम हो। लेकिन 9 के साथ तो सेम कॉलम में 8 7 आ गए, तो ये तो गलत हो गया, तो ये पॉसिबिलिटी मेरा गलत है, जो यहाँ फिल किए 4 7 यहाँ नहीं आएंगे। अगर 4 7 यहाँ नहीं आएंगे तो यहाँ ट्राई कर लेते हैं, 4 और 6 यहाँ आएंगे, 4 6। अगर 4 6 यहाँ आते हैं तो आप कहेगा सर 6 से छोटा नंबर यहाँ होने चाहिए, 6 से छोटा होने चाहिए, तो 4 6 पुट करने पर नंबर तो यही बचेगा ना, 5 7 8 9, यही 4 को फिल करना है। तो इस 6 से छोटा तो दिख रहा है यहाँ सर एक 5, तो चलो 5 पुट कर देते हैं। अब 5 से छोटा तो कोई नंबर ही नहीं है मेरे पास, 5 से छोटा या तो 4 होगा 3 होगा 2 होगा 1 होगा, 4 3 2 1 तो ऑलरेडी पुट है, यही 4 जगह पे होंगे, यहाँ तो कोई हो ही नहीं सकते हैं। यानी 4 और 6 को यहाँ रख रहे हैं तो पॉसिबिलिटी फिर गलत हो जा रहा है, यानी 4 6 यहाँ नहीं आएंगे, यहाँ नहीं आएंगे, 4 6 कहीं आ ही नहीं सकते हैं, यानी कि 1 यहाँ पे पॉसिबल ही नहीं है। अब एक सर 1 यहाँ पॉसिबल नहीं, तो 1 का पॉसिबिलिटी तो एक ही हुआ, 1 यहाँ आएगा, क्लियर, 1 तो यही आएगा। तो अब मेरा फाइनल हो गया, तो 1 वहां आएगा, तो उसके अकॉर्डिंग आपको बस चेक करना है। अगर 1 वहां आ गया तो आपका 4 और 6 का पॉसिबिलिटी बच रहा है, तो कहेगा 4 और 6 कहां पे आ सकता है, 4 और 6 आर प्लेस्ड इन द सेम रूम, तो क्या 4 और 6 फिर हम यहां दे सकते हैं, कहेगा नहीं सर, देख के ही बता सकते हैं 4 और 6 में से कहीं भी नहीं दे सकते हैं, या तो यहां आएगा या तो यहां आएगा 4 और 6। तो 4 और 6 सेम रो में अगर मेंशन कर रहे हैं तो 6 से छोटा नंबर यहां होना चाहिए, डिक्रीजिंग ऑर्डर 6 से छोटा मेरे पास कौन है, 5 ही मेंशन है, 5 पुट कर दिया, तो बाकी कौन 7 8 9 7 8 9 को हमको इसी रो में हमको फिल करना पड़ेगा, तो फिर 9 के साथ 8 7 आ जाएंगे, तो 9 से 8 7 आ जाएंगे, फिर गलत है, यानी कि 4 और 6 यहां भी नहीं हो सकते, यानी फाइनल हो गया 4 और 6 यहीं आएंगे। अब जब यहां फाइनल हो गया 4 6 यहीं आएंगे, सीधा कहेगा सर 4 और 6 जब इस रो में आएंगे ना तो 4 तो यहीं आएगा, इतना तो दिमाग में फास्ट कैलकुलेट हो जाना चाहिए। क्यों,
क्योंकि सर अगर 4 को यहाँ नहीं देते हैं, 4 को यहाँ मेंशन कर देते हैं, आपको पता है लेफ्ट टू राइट इंक्रीज होनी चाहिए, तो 4 से छोटा नंबर यहाँ होने चाहिए, तो 4 से छोटा नंबर में क्या पॉसिबल है सर, तो 4 से छोटा नंबर में 1 2 3 ही पॉसिबल है, लेकिन 1 2 3 तो ऑलरेडी सर फिल है, इसको तो दोबारा फिल कर नहीं सकते, यानी कि 4 जहां पे होगा, जिस रो में होगा उसके पहले कोई गैप नहीं होने चाहिए, यानी 4 के पहले यहाँ गैप है ना, इसका मतलब यहाँ छोटा नंबर होना चाहिए, 4 यहाँ डालेंगे, इससे छोटा यहाँ, इससे छोटा यहाँ होना चाहिए, तो यहाँ इससे छोटा वाले नंबर तो ऑलरेडी फिल है, उसको तो हम कह ही नहीं सकते हैं फिर, यानी कि दोनों जगह पे 4 नहीं फिल होगा, 4 को कहां फिल कर सकते हैं, यहीं पे। अगर आप 4 को यहां फिल कर दिए तो आप 6 का बात है, 6 कहां पे आएगा, 6 यहां पे हो सकता है, मे बी 6 यहां भी हो सकता है, दोनों प्लेस पे हो सकता है। अच्छा 6 से पहले आप ये बताइए 10 से नीचे डिक्रीज हो रहे हैं, 10 के इधर से मेरा इंक्रीज हो रहा है, तो आप कहिएगा सर यहां का जो नंबर होगा यहां पे या यहां पे, कोई एक जगह पे दोनों में से आने वाला है ना, वो 9 ही आएगा, कौन आएगा, या तो 9 यहां पे होंगे या 9 यहां पे होंगे, क्यों यहां पर और कोई नंबर क्यों नहीं सकते हैं, क्योंकि मतलब आप इधर अरेंज कर रहे हैं दूसरे नंबर को, अगर मान लीजिए यहाँ पे 9 को आप मेंशन नहीं कर रहे हैं इस रो में, तो 9 यहाँ पक्का आएंगे, अगर यहाँ पे 9 मेंशन नहीं कर रहे हैं 9 यहाँ पे पक्का आएंगे, क्योंकि इसके अलावा 9 को नीचे कहीं आप दे ही नहीं सकते हो, क्योंकि 9 को यहाँ के अलावा अगर यहाँ दे देते हैं, इधर इंक्रीजिंग हो रहा है, तो 9 के बाद यहाँ 10 होने चाहिए, लेकिन 10 तो यहाँ पुट है, तो 10 यहाँ पुट कर देंगे तो फिर कॉन्ट्राडिक्ट कर देगा, गलत हो जाएगा। 9 को अगर हम यहाँ पुट कर देते हैं तो 10 से छोटा, डिक्रीजिंग ऑर्डर में 10 से छोटा, तो 9 तो यहीं पुट होगा, इसके नीचे तो होगा, तो यहाँ से 9 से ऊपर यहाँ होने चाहिए, डेसिमल में पुट नहीं कर सकते, मेरे पास यही नंबर है जो पुट कर सकते हैं, यानी 9 का तो पॉसिबिलिटी बस एक ही है, जो 9 या तो ये एरिया को कवर कर लेगा या तो ये एरिया को कवर कर लेगा, यानी ये दोनों जगह में से एक जगह तो 9 आएंगे। अब कहां आएंगे, अब हमको डिफाइन नहीं, अब 9 अगर 4 के बाद यहाँ पे 5 6 दो नंबर है, तो 4 के साथ 6 सेम रो में होने चाहिए, तो या तो यहाँ 6 होगा या तो यहाँ 6 होगा, तो कहेगा सर अगर यहाँ 6, अगर यहाँ पर 6 है, यहाँ कहीं भी ट्राई कर लें, तो यहाँ 6 अगर हम ट्राई करते हैं, ठीक है, तो कहेगा सर 4 और 6 हो गए, उसके बाद 4 और 6 आप मेंशन कर दिए सर, 1 1 2 3 4 6 10, तो बचा कौन मेरे पास, कहेगा 5 7 8 9, इसी को तो हमको फिल करना है। अच्छा ठीक है, फिल करना है तो 4 6 के बाद यहाँ पे इंक्रीजिंग नंबर होने चाहिए ना, तो कहेगा इंक्रीजिंग ऑर्डर में 5 को यहाँ पुट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि 4 के बाद 6 है, 6 के बाद 7 8 9 में से कोई होगा, तो कहेगा यहाँ का जो नंबर है 7 8 और 9 में से कोई होगा ना, उसके बाद 5 बच गया, तो 5 यहाँ पे इस तीनों प्लेस में कहीं पे आएंगे, जहां पर यहाँ पे तीनों नंबर में से कोई नहीं आए, तो कहेगा 7 अगर यहाँ पर है, तो आप ट्राई करते हैं, अगर हम 7 पुट किए यहाँ पे, ठीक है 7 पुट किए यहाँ पे, यहाँ पे 7 8 9 का पॉसिबिलिटी है, तो 7 से छोटा यहाँ होना चाहिए, तो 7 से छोटा तो एक ही नंबर है 5 8 9 के बड़ा है, देगा सर यहाँ 5 होगा, जैसे यहाँ 5 होगा बचा कौन 9 है, देगा 9 8, तो यहीं फिल करना पड़ेगा डिक्रीजिंग ऑर्डर में, लेकिन 9 से तो 8 आ ही नहीं सकता है, बोलिए जहां पे 9 आएगा जिस रो में जिस कॉलम में 8 और 7 नहीं आ सकता, लेकिन गलत हो जाएगा, तो कहेगा सर इसको चेंज करते हैं, 8 यहाँ फिल करते हैं, अगर 8 यहाँ फिल किए फिर यहाँ पे 9 और 7 बच जाएगा, तो फिर 9 के साथ 7 आ जाएगा, पॉसिबल ही नहीं है, सेम रो सेम कॉलम में होंगे ही नहीं, तो फिर ये गलत हो गया, मतलब ये भी मेरा पैटर्न गलत हो गया, यानी कि मेरे पास एक देख रहे 7 पुट किए 8 पुट किए, दोनों तो पुट होगा ही नहीं, अगला नंबर कौन होगा 9, कहेगा सर 9 अगर पुट कर दें यहाँ तो 9 पुट करेंगे, इससे छोटा नंबर यहाँ होना चाहिए, तो इससे छोटा नंबर में कौन होगा, 9 से छोटा नंबर 8 7 5 तीनों है, लेकिन 8 7 तो देख ही नहीं सकते, क्योंकि सेम कॉलम में 8 सेम कॉलम में 9 सर 8 और 7 दिख ही नहीं सकते, तो 5 यहाँ सर मेंशन कर दीजिए, बचा कौन 8 7 8 यहाँ मेंशन कर दीजिए, 7 यहाँ मेंशन कर दीजिए, मेरा आंसर आ गया, क्लियर, फिल हो गया मेरा, जब यहाँ पर 6 हम फिल किए तो मेरा अरेंजमेंट एकदम सही हो गया। अगर ऐसा हो जो ये सब को हटा के हम 6 को यहाँ फिल कर दें, तो कहेगा सर 6 को यहाँ फिल कर देते हैं, तो 5 को यहाँ करना पड़ेगा, तो 6 छोटा कौन होगा 5 भी होगा, अब 5 जैसे ही आ गया तो अब कहिएगा मेरा 6 5 हो गया, तो बचा तो 7 8 9 नहीं ना, अब 7 8 9 बचा, 7 8 9 में मान लीजिए 4 के बाद यहाँ पे जो भी नंबर आएगा तो 4 से ग्रेटर 6 से स्मॉलर होना चाहिए, तो 4 से स्मॉलर 6 4 से ग्रेटर 6 से स्मॉलर नंबर एक ही होगा कौन 5, इन 5 को ऑलरेडी पुट कर दिए, 5 यहाँ और यहाँ दोनों जगह कैसे हो सकता है, तो एक ही जगह होगा, तो ये तो मेरा गलत हो गया, यानी मेरा पहले वाला ही सही था, जो 6 यहाँ आता 9 यहाँ आ जाता 5 यहाँ आ जाता 8 यहाँ आ जाता और 7 यहाँ पे आ जाता, ये मेरा एग्रीमेंट एकदम बिल्कुल सही था। बस समझाने के लिए आपको टाइम दिए, नहीं तो आराम से आप थोड़ा सा दिमाग यूज करके सेट को कवर अप कर सकते थे इजीली, ठीक है, ये मेरा एग्रीमेंट फाइनल हो गया, कहीं भी कॉन्ट्राडिक्ट नहीं कर रहा है, आप चेक कर लो, खुद से ट्राई भी करो इसको। व्हाट इज द रो नंबर व्हिच हैज द लीस्ट सम नंबर प्लेस्ड इन द रो, यानी कौन से रो में सबसे लिस्ट नंबर प्लेस किए गए हैं, व्हाट इज द रो नंबर व्हिच हैज द लिस्ट सम ऑफ नंबर, यानी कि उस रो के नंबर का जो सम करेंगे वो लिस्ट होना चाहिए, तब वो दिख रहा है, रो 4 ही है ना, इसका 1 का सम करेंगे तो 1 ही होगा, इससे ज्यादा यहाँ पर इससे ज्यादा मिलेंगे नंबर, तो रो 4 आंसर हो जाएगा, ठीक है। Which of the following statement must be true, अरे must be true होने चाहिए, 10 is placed a slot in row 1 रो 1 में 10 है, हाँ है, ये सही है, 1 का रहा है जो रो 4 में है, रो 4 में 1 है, ये भी सही है, बोथ आर ट्रू। कह रहा है जो कौन सा स्टेटमेंट इसमें मस्ट बी ट्रू है,
2 is placed in slot 2 is placed in a slot in column 2. column 2 में क्या 2 है, 2 का तो पॉसिबिलिटी है ना सर, 2 यहाँ भी हो सकता है, 2 यहाँ भी हो सकता है, तो हम मस्ट भी बोलना है, पॉसिबिलिटी में होता तो सही था, मस्ट भी बोलना है, मस्ट भी में गलत हो जाएंगे। 3 is placed in slot in column 3, तो 3 यहाँ पे column 3 में तो है, लेकिन 3 यहाँ भी और यहाँ भी पॉसिबिलिटी है ना, मस्ट भी तो गलत हो जाएंगे, तो बोथ आर रॉन्ग। For how many slot in the grid placement of the number cannot be determined with certainty, तारा कितने ऐसे आपके स्लॉट हैं जिसमें नंबर जो है डिटरमाइन नहीं कर पाए आप, तो 2 ही स्लॉट है ना, एक इसमें 2 और 3 और 3 तो 2 ही स्लॉट में हम नहीं कर पाएंगे, तो 2 हो जाएगा आंसर। तारा व्हाट इज द सम ऑफ द नंबर इन प्लेस इन कॉलम 4, तो कॉलम 4 के नंबर का सम क्या है, सम कर लीजिए कॉलम 4 के नंबर का सम 10 8 18 और 7 25 और 25 और 1 26, इसका आंसर 26। क्लियर हो गया, इजी है, आराम से ट्राई कीजिए। आगे जो कैट 25 के लिए अपीयर हो रहे हैं मस्ट भी इसको ट्राई कीजिए, दिमाग लगाइए, थिंकिंग ओनली थिंकिंग था, कोई भी कंसेप्ट नहीं है जो 30 मार्क वाला कंसेप्ट यूज हो गया हो, जो ऐसे होगा वैसे होगा, नॉर्मल कंसेप्ट बेसिस पे आपका सॉल्व हो गया। ठीक है, आगे और हम लेंगे स्लॉट, ये सब सेट अभी बाकी है, हम सारे सेट को कवर करेंगे 1 by 1। थैंक यू सो वेरी मच।